अगर तुम भी हर दिन मेहनत करते हो, लेकिन जिंदगी तुम्हें वही का वही खड़ा रखती है। अगर तुम भी रात को ये सोचकर सोते हो कि क्या मुझ में ही कोई कमी है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज की कहानी किसी अमीर की नहीं, किसी टैलेंटेड जीनियस की नहीं। ये कहानी है एक बिल्कुल आम लड़के की, जो हालातों से नहीं हारा, लोगों की बातों से नहीं टूटा, और जिसने खुद पर भरोसा आखिरी सांस तक रखा। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में तुम खुद को देख लो। चलो शुरू करते हैं। खुद से हारा तो सब हारा, खुद से जीता तो सब जीता। सुबह के 5 बजे थे। अभी सूरज निकला नहीं था, लेकिन एक लड़का था जिसकी नींद रोज की तरह चिंता ने तोड़ दी थी। कमरा छोटा था, खाट टूटी हुई थी, और कोने से माँ की खांसी की आवाज आ रही थी। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक टिक, जैसे हर सेकंड कह रही हो वक्त निकल रहा है और तू अब भी वहीं खड़ा है। उस लड़के का नाम था रमेश। उम्र सिर्फ 19 साल, लेकिन आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान। 5 साल पहले एक सड़क हादसा हुआ, और उसी एक पल में रमेश के सिर से पिता का साया उठ गया। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। रमेश दिन में कॉलेज और शाम को एक छोटी दुकान पर काम करता था। लोग कहते थे इतना कर रहा है बहुत है, लेकिन रमेश जानता था ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए काफी है, जीने के लिए नहीं। पहली असफलता। रमेश ने सपना देखा था सरकारी नौकरी का। पहली बार परीक्षा दी, रिजल्ट आया, लिस्ट में नाम नहीं था। वह कागज को देखता रहा, जैसे नाम अचानक उभर आएगा। दोस्त बोले छोड़ यार, ये तेरे बस का नहीं। एक टीचर ने कहा पहले पेट भरो, सपने बाद में देखना। उस रात रमेश रोया नहीं, बस छत को देखता रहा और खुद से पूछता रहा, क्या मैं सच में किसी लायक नहीं हूँ। माँ का जवाब। अगली सुबह माँ काम पर जा रही थी। रमेश चुप बैठा था। माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा। रमेश बोला मैं हार गया माँ। माँ रुकी, चूड़ियां नीचे रखी, और कहा हार वो नहीं जो रिजल्ट में लिखी हो, हार वो होती है जो इंसान दिल से मान ले। उस एक वाक्य ने रमेश को बदल दिया। निर्णय। उस दिन रमेश ने तय किया, मैं फिर कोशिश करूंगा, और इस बार पूरी ताकत से। उसके पास ना कोचिंग थी, ना पैसे, ना लैपटॉप। उसके पास था पुरानी किताबें, नींद कुर्बान करने की आदत, और एक जिद, संघर्ष। दिन में कॉलेज, शाम को दुकान, रात को पढ़ाई। कभी आंखें बंद हो जाती, कभी किताब पर सिर गिर जाता। दोस्त कहते जिंदगी एंजॉय कर। रमेश सोचता पहले जिंदगी बना लूं। दूसरी असफलता। 1 साल बाद फिर परीक्षा। इस बार तैयारी अच्छी थी, लेकिन रिजल्ट फिर फेल। इस बार रमेश टूटा नहीं, बस बोला ठीक है अगली बार। और यहीं से वह लड़का मजबूत होने लगा। भीतर की लड़ाई। अब वह सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता था, वह खुद को समझने लगा। डर क्यों लगता है, तुलना क्यों करता है, और उसे एक बात समझ आई, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। लोगों की हंसी। तीसरी बार फॉर्म भरते वक्त लोग हंसने लगे, अबे फिर से, छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा। पहले ये बातें चुभती थीं, अब रमेश मुस्कुरा देता था, क्योंकि वह जान गया था जो लोग खुद आगे नहीं बढ़ते, वही दूसरों को रोकते हैं। माँ की बीमारी। इसी बीच माँ बीमार पड़ गई, काम छूट गया। एक रात रमेश ने सोचा सब छोड़ दूं, लेकिन बुखार में माँ ने कहा बेटा पढ़ाई मत छोड़ना। और रमेश ने तय किया अब चाहे कुछ भी हो, वह रुकेगा नहीं। अंतिम परीक्षा। तीसरी बार परीक्षा। रमेश शांत था, डर नहीं था। पेपर खत्म हुआ, और पहली बार उसने महसूस किया मैंने अपना बेस्ट दिया है। रिजल्ट। रात के 3 बजे रिजल्ट खुला, और इस बार नाम था। रमेश की आंखें भर आईं। वह माँ के पास गया और बोला माँ हो गया। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी का कोई भी हिस्सा तुम्हें अपने जैसा लगा हो, तो याद रखना तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस रास्ते में हो। असफलता आखिरी नहीं होती, और जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अगर वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी मोटिवेट किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम कहानियाँ नहीं, हिम्मत बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, खुद से जीते तो पूरी दुनिया जीती जा सकती है।